हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसटीएस क्लासेस। हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का सेशन चल रहा है बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन के रिगार्डिंग। तो इन क्लास +2 सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2026 मैथमेटिक्स वी आर डूइंग नाउ। इन दैट लेक्चर 1 से लेक्चर आपका ये 17 लेक्चर होगा, 16 लेक्चर हो गए हैं। ओके, लेक्चर 16 हो गए। रिवीजन, फास्ट रिवीजन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, एमसीक्यू एंड अदर्स, ऑल शॉर्ट आंसर टाइप, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप and long answer type and case study. We are discussing every types of question chapter wise. So now chapter 6 is over, maxima minima yesterday. Now chapter 7 integral we have to start today. Integral, what is integral? You know very well. In the first division I will tell only antiderivative is called the integral. Antiderivative का मीनिंग, एंटी का मीनिंग, इफ एनी फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स है तो इफ एफ डैश एक्स यानी इंटीग्रल ऑफ एक्स, सॉरी डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, एफ डैश एक्स मीन्स dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एच एक्स। कोई फंक्शन एक्स वेरिएबल में आएगा, डेरिवेटिव करने के बाद कोई फंक्शन आया, तो यहां एंटी का मतलब है कि इंटीग्रल ऑफ एच एक्स, ये फंक्शन जो किसी का डेरिवेटिव है उसका इंटीग्रल निकलेगा आराम से, दैट इज एंटी डेरिवेटिव। तो दिस dx लगा दिया इसमें, इज इक्वल टू क्या बनेगा, एफ एक्स। यू अंडरस्टैंड हियर? जैसे साइन एक्स का डेरिवेटिव यू नो, कोस एक्स, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स कोस एक्स, देन इंटीग्रल ऑफ कोस एक्स एंटी, इसका यहां पर इंटीग्रल ऑफ कोस एक्स डीएक्स, ये डीएक्स डिवाइड में या मल्टीप्लाई में आ जाता है इक्वेशन के उधर, एंड इसलिए एंटी हो गया। यहाँ रेट ऑफ चेंज होता है डेरिवेटिव और ये एरिया होता है, रेट ऑफ चेंज नहीं होता, इनटू डीएक्स होता है, वाई इंटू डीएक्स। ओके, ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी आई विल टेल फॉरवर्ड व्हेन forward, many things we have to do. Now in this simple sin x का डेरिवेटिव cos x, तो इंटीग्रल ऑफ cos x sin x प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट, ये मेन थिंग है। दिस इज कॉल्ड इनडेफिनिट इंटीग्रल। इंटीग्रल किसी एक पॉइंट पर नहीं होता, ठीक है, यो एरिया होता है, और एरिया का मतलब होता है कि कोई ना कोई इंटीग्रल निकालने के लिए एक दो पॉइंट चाहिए। ओके, नाउ सो इंटीग्रल कांस्टेंट बोलते हैं प्लस सी, इन एवरी फॉर्मूला प्लस सी वी आर यूजिंग, ओके, बिकॉज दिस इज इनडेफिनिट इंटीग्रल। डन। आफ्टर दैट डेरिवेटिव cos x you know minus sin x, then integral of minus sin x will be cos x, तो माइनस इधर से फिर उधर दूसरी साइड चला जाएगा, तो इंटीग्रल ऑफ sin x dx इक्वल टू माइनस cos x प्लस c। डन, क्लियर? तो ये मैंने कुछ फॉर्मूले आपको एंटी डेरिवेटिव लिखे, एंटी डेरिवेटिव लिख रहा हूं sec स्क्वायर x, क्योंकि डायरेक्ट वी नो tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर का इंटीग्रल tan x। वी नो cot x का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x, सो कोसिकेंट स्क्वायर x का इंटीग्रल माइनस कोट एक्स डीएक्स, कोट एक्स प्लस कांस्टेंट। तो नाउ sec x tan x का इंटीग्रल sec x, बिकॉज डेरिवेटिव ऑफ sec x tan x, cosec x cot x का इंटीग्रल माइनस cosec x प्लस c, बिकॉज डेरिवेटिव ऑफ cosec x इज माइनस cosec x cot x, तो माइनस यहां से इधर चला गया, देन दिस, देन x पावर n, you know algebraic formula also x पावर n,
इंटीग्रल x पावर n प्लस 1, यहाँ बढ़ जाती है, पावर n डिवाइड होता है इंटीग्रल में, जो पावर है वो एक बढ़ जाएगी, उसी से n प्लस 1 से डिवाइड, वहां मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, और पावर कम हो जाती है, एन टी समझो, प्लस सी। तो नाउ a पावर x dx, a पावर x एज इट इज डिवाइड बाय log x, इन डेरिवेटिव क्या होता है a पावर x का, a पावर x इंटू log x, डेरिवेटिव ऑफ a पावर x इंटू log x, एंड इंटीग्रल ऑफ a पावर x डिवाइड बाय log a प्लस कांस्टेंट। e पावर x dx का इंटीग्रल भी e पावर x होता है और डेरिवेटिव भी e पावर x होता है प्लस कांस्टेंट, ठीक है, सेम डेरिवेटिव, दैट्स व्हाई। नाउ कांस्टेंट का इंटीग्रल, कांस्टेंट इनटू x, इंटीग्रल ऑफ एनी कांस्टेंट, एनी रियल नंबर, एनी टर्म, डेरिवेटिव तो उसका जीरो होता है, बट यहाँ किसी कांस्टेंट का इंटीग्रल इनटू x हो जाता है, पावर बढ़ती है इसलिए, प्लस c। and integral of 1 upon x dx important, log x, because derivative of log x 1 upon x you know, तो इंटीग्रल ऑफ 1 upon x log x प्लस कांस्टेंट, ये उस फॉर्मूले आपको एक बार मैंने लिस्ट दी बना के आपको, 10x का इंटीग्रल, अब ये हमने फाइंड किए हैं, ओके, सम फॉर्मूलाज फाइंड आउट, proof is not in your syllabus, so direct you should remember 10x इंटीग्रल log sec x, याद रखना sec और tan का रिलेशन, cot x का इंटीग्रल log sin x, और ये अगर sec x है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, sec x को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन cos x, तो 1 अपॉन cos x का मीनिंग cos पावर -1, तो log ऑफ cos पावर -1 को क्या लिख सकते हैं, माइनस, बाहर आ जाएगा -1 इंटू log cos x, तो माइनस log cos x वी कैन राइट, माइनस log cos x आल्सो वी कैन राइट, सो log sin x हो गया प्लस c cot x का। आफ्टर दैट sec x का इंटीग्रल log ऑफ sec x प्लस tan x प्लस c, एंड इंटीग्रल ऑफ cosec x dx log ऑफ cosec x माइनस cot x प्लस c। ये log में कुछ फॉर्मूले 4 इंटीग्रल के हैं, ओके, ये आपको याद रखने हैं, बाकी आगे फॉर्मूले हम करेंगे, ओके, ठीक है। नाउ फॉरवर्ड, रिमेंबर दीज एंड use these. After that inverse trigonometry also you know, okay, sin inverse x का डेरिवेटिव you know, 1 upon 1 plus x square, 1 minus x square का स्क्वायर रूट ऑफ 1 minus x square, तो ये 6 स्पेशल फॉर्मूला आई विल टेल यू, ओके, क्लियर, we have to write that also, but next day, today up to here you will write and do some important question up to here, okay. Now question, yes beta, next, this one starting I am telling one example by anti-derivative method, okay, what is this, ये sin 2x है, वैसे तो इंटीग्रल हम जानते हैं sin 2x का, बट यहाँ चेन रूल नहीं है, sin x का जानते हैं, तो अभी देखना है कि sin 2x इज द डेरिवेटिव ऑफ विच फंक्शन, एंटी डेरिवेटिव मेथड से, बिकॉज जिसका हम इंटीग्रल निकालते हैं वो किसी न किसी फंक्शन का डेरिवेटिव है, तो sin 2x इज द डेरिवेटिव ऑफ विच नंबर, ओके, हम जानते हैं sin 2x, sin x का cos x होता है, cos x का sin x, तो ये cos 2x का sin 2x है, अब cos 2x का माइनस sin 2x होता है, अब यहां ऐसे लेना पड़ेगा मेथड, बिकॉज cos 2x का डेरिवेटिव अपनी ओर से लेना पड़ेगा, दिस डेरिवेटिव इज इक्वल टू माइनस sin 2x, वी नो डेरिवेटिव cos x का माइनस sin x, एंड sin 2x एंड चेन रूल डेरिवेटिव ऑफ 2x यानी इंटू 2, ये बना, तो अब ये dx उधर जाएगा, ओके,
तो अब ये -2 इधर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा माइनस cos 2x, एन टी का मतलब ये dx डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में जाएगा dx, एंड ये -2 डिवाइड में आ गया तो माइनस बन गए, 2 डिवाइड में आ गया, और ये बन गया साइन ऑफ 2x। तो साइन 2x dx, ये इंटीग्रल का साइन बन गया, इज इक्वल टू दिस एंड प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट। सो इंटीग्रल ऑफ साइन 2x dx इज माइनस cos 2x डिवाइड बाई 2 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट। समझो ये मेथड, यानी किसी ना किसी का डेरिवेटिव है, जिस फंक्शन का इंटीग्रल ले रहे हैं वो फंक्शन किसी और फंक्शन का डेरिवेटिव है, तभी इसका इंटीग्रल निकलेगा, एंटी डेरिवेटिव आंसर होगा जो इसका डेरिवेटिव। देखो यहां प्लस सी आएगा, ठीक है। अब देखिए कांस्टेंट जो चेन रूल है इसमें रियल नंबर से डिवाइड हो गया, वहां मल्टीप्लाई था, बट इसमें चेन रूल नहीं लगता इंटीग्रल में। तो अभी एक मैंने सिंपल एग्जांपल बताई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, फाइंड द, एक फॉर्मूला मैं आपको इससे पहले बता दूं, वन फॉर्मूला प्रोडक्ट रूल, यहां u इंटू वी फर्स्ट सेकंड होता है, फर्स्ट सेकंड, अब फर्स्ट u फर्स्ट एज इट इज इंटू सेकेंड का v का इंटीग्रल माइनस होल इंटीग्रल ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड एंड होल दिस अगेन इंटीग्रल। ये फॉर्मूला, इसका यूज होगा, बहुत बार किया बताया, ठीक। तो इसका यूज करेंगे। अभी पहले एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बता रहे हैं आपको, क्या इसका बताइए, इंटीग्रल ऑफ ax dx, ये किसका डेरिवेटिव है? तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो। अब तो a कांस्टेंट एज इट इज एंड x पावर 1 + 1 n + 1 2 डिवाइड बाई 2, डन, प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। नाउ इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन इंटीग्रल ऑफ स्क्वायर के बताएं आप पहले, ठीक है। इंटीग्रल ऑफ साइन स्क्वायर x कैसे होगा? एक स्क्वायर का। अब ध्यान दें, यहां पावर फॉर्मूला लगाकर फिर साइन x, चेन रूल इज नॉट एप्लीकेबल। रिमेंबर, इंटीग्रल में कोई चेन रूल एप्लीकेबल नहीं है, ओनली वन टाइम है। अगर वो जो कर रहे हैं डेरिवेटिव किसी का, जो बेस बन रहा है, जो एक्स्ट्रा प्लेस पर है, वो क्या हो, लीनियर फंक्शन हो। क्योंकि लीनियर फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं तो वो कांस्टेंट रियल नंबर आ जाता है। इसलिए चेन रूल में यहां रियल नंबर आना चाहिए उसका डेरिवेटिव, और उससे डिवाइड होता है। यहां सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकलता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड बताएंगे, सब्स्टिट्यूशन से भी एक क्वेश्चन, ठीक है। अपने सब किए हुए हैं, तो डायरेक्ट आपको एक टेक्निक बता रहे हैं जिसका इंटीग्रल आप ले रहे हैं, उसमें चेन रूल ओनली यू कैन यूज वन टाइम, एंड वो चेन ऐसी हो कि उसका डेरिवेटिव जो है कोई ना कोई रियल नंबर बने। इसलिए वो क्या बने, वो लीनियर फंक्शन रहे, उसका ही डेरिवेटिव कांस्टेंट होता है, रियल नंबर होता है। और यहां डिवाइड करते हैं चेन रूल वाले डेरिवेटिव से, ओके। वहां मल्टीप्लाई होता है, डेरिवेटिव मल्टीप्लाई इंटू डेरिवेटिव चेन रूल, यहां डिवाइड होगा, एंटी उल्टा, ओके। नाउ
डायरेक्ट। तो साइन 2x कहाँ से बनेगा, अब इसको हमें चेंज करना पड़ेगा, हम यहाँ पावर फॉर्मूला नहीं लगा सकते, तो इसलिए हमारे पास फॉर्मूला है cos 2x इज इक्वल टू, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जितने भी स्क्वायर के हैं वो यहीं से होंगे, cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 एंड 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। तो यहां से पहले ट्रिग्नोमेट्री से साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या बनेगी वो यूज करेंगे, स्क्वायर फिनिश हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू ये इधर आकर पॉजिटिव बन गया, cos 2x उधर चला जाएगा, तो 1 माइनस cos 2x ये यूज करना है बाय ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला एंड डिवाइड बाय 2। तो बाय दिस फॉर्मूला दिस वैल्यू साइन स्क्वायर एक्स की हम यहां से पुट करेंगे, क्या बनेगी 1/2, दो टर्म वाइज करेंगे, 1/2 dx ओके माइनस cos 2x/2, सेपरेट कर लिया, ये दो टर्म बनी है, ठीक है, dx ये ध्यान रखना है, डायरेक्ट मैंने बता दिया आपको। तो 1/2 कांस्टेंट का फॉर्मूला बताया था, कांस्टेंट का इंटीग्रल कांस्टेंट इंटू एक्स, तो 1/2 इंटू एक्स प्लस कांस्टेंट c इंटीग्रल कांस्टेंट c1 कह दो, प्लस इंटीग्रल ऑफ दिस 1/2 हमारे पास है एंड cos 2x का इंटीग्रल डायरेक्ट बताया हमने, साइन एक्स का cos x का साइन x इंटीग्रल ऑफ cos x साइन x, इंटीग्रल ऑफ cos x साइन x एंड डिवाइड बाई 2, तो डिवाइड बाई 2 2 जा 4, 2 ये और 2 वो, cos x का इंटीग्रल साइन x, और इसमें चेन रूल लग गया 2x के प्लेस पर, क्योंकि 2x का डेरिवेटिव 2 होता है, तो डिवाइड बाई 2 एंड एक डिवाइड बाई 2 तो डिवाइड बाई 4 एंड प्लस कांस्टेंट, डन, दिस इज योर आंसर। तो क्या लिख सकते हैं x/2, ये दोनों कांस्टेंट c1 c2 इंटीग्रल कांस्टेंट दोनों के 3 हो 4 हो टर्म सबका एक ही लिखते हैं, तो माइनस साइन 2x डिवाइड बाई 4 एंड प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c1 प्लस c2 एक ही कांस्टेंट यूज करते हैं, आंसर ओके। एक थोड़ा सा मैंने हिंट दिया, थोड़ा सा स्क्वायर का, तो स्क्वायर सभी इसी से होंगे, cos स्क्वायर एक्स भी इसी फॉर्मूले से आएगा, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, सिमिलरली tan स्क्वायर आइडेंटिटी से आएगा, व्हाट इज इंटीग्रल ऑफ tan स्क्वायर एक्स, देखो इंटीग्रल ऑफ tan स्क्वायर एक्स बताओ, ना तो ये एंटी है ना ही ये स्क्वायर में कोई फॉर्मूला है, तो साइन और कोस तो हो जाएंगे cos 2x है, तो इसको क्या करेंगे हम, एक हमारे को फॉर्मूला है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, ट्रिग्नोमेट्री बहुत यूज होगी ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन में, तो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ये बनेगा पहले ट्रिग्नोमेट्री sec स्क्वायर थीटा यानी x का डेरिवेटिव एंड माइनस 1 का डेरिवेटिव, माइनस 1 इंटू dx, ओके बेटा ये बन गया, तो इसका इंटीग्रल sec स्क्वायर एंटी डेरिवेटिव है, ये tan x है, बिकॉज डेरिवेटिव ऑफ tan x sec स्क्वायर x, दिस इज tan x एंड 1 dx का 1x एंड प्लस कांस्टेंट, डन। तो व्हाट इज इंटीग्रल ऑफ tan स्क्वायर x, tan x माइनस x प्लस, ये देखिए, अब cot स्क्वायर x का अगर करेंगे आप, इंटीग्रल ऑफ cot स्क्वायर x dx, सिमिलरली ट्रिग्नोमेट्री 1 प्लस कोट स्क्वायर कोसिकेंट स्क्वायर, तो कोट स्क्वायर कोसिकेंट स्क्वायर माइनस 1, तो पहले ट्रिग्नोमेट्री
कोसिकेंट स्क्वायर एक्स -1, तो सेपरेट दोनों टर्म का इंटीग्रल। देन कोसिकेंट स्क्वायर एंटी डेरिवेटिव, कोट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंट स्क्वायर, तो कोसिकेंट स्क्वायर का इंटीग्रल माइनस कोट एक्स एंटी डेरिवेटिव अभी बताया हमने, एंड माइनस एक्स प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट। डन। ऑल स्क्वायर वी कैन डू, एंड सेक स्क्वायर का डायरेक्ट कर सकते हैं, सेक स्क्वायर का टेन एक्स एंड कोसिकेंट स्क्वायर का भी बता ही दिए, इन्हीं के अंदर आ गए, तो सभी स्क्वायर के बन गए। ओके, नाउ अब क्वेश्चन अराइज होता है कि अब क्यूब का कैसे करें। अब बताइए क्वेश्चन नंबर 4, 5 जो भी बन गया, इंटीग्रल ऑफ साइन क्यूब एक्स कैसे करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साइन क्यूब एक्स, चेन रूल तो लग नहीं सकता, पावर का फॉर्मूला नहीं लगेगा, ना कोई ऐसा फॉर्मूला है। हाँ हमारे पास है साइन 3x का, साइन 3a एक फॉर्मूला है हमारे पास, साइन 3a, 3 साइन a माइनस 3 साइन a माइनस साइन 3a, 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a, 4 साइन क्यूब a। तो यहां से साइन क्यूब a की वैल्यू लेंगे, साइन क्यूब a की वैल्यू, ये टर्म इधर आ गई पॉजिटिव, ये उधर चले जाएगी, तो 3 साइन a माइनस 3 साइन a माइनस साइन 3a, ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला, एंड डिवाइड बाय 4, ये यूज होगा। और फिर ये आराम से साइन a का भी और साइन 3a का भी, बिकॉज 3a जो है 3x समझो, तो देन x यहाँ इजी। तो इंटीग्रल ऑफ साइन क्यूब एक्स का फॉर्मूला 3 साइन x, तो 3 साइन x डिवाइड बाय 4 माइनस साइन 3x अपॉन 4 dx dx। ओके, तो 3/4 एज इट इज कांस्टेंट, एंड साइन x का इंटीग्रल माइनस कोस एक्स, ये याद करो एंटी डेरिवेटिव से, माइनस कोस एक्स माइनस साइन 3x 1/4 एज इट इज, साइन 3x साइन x का वही माइनस कोस एक्स, बट x के प्लेस पर क्या है यहाँ 3x, तो डिवाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ 3x। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ 3x 3, तो डिवाइड बाय 3 एंड प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट दोनों का, तो सोल्व होके क्या बन गया -3 कोस x अपॉन 4 एंड माइनस माइनस प्लस कोस 3x डिवाइड बाय 4 3 जा 12 एंड प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट। अब देखिए एक तो ये है आंसर, यहीं पर एक बात बता रहे हैं, तो किसी एक ही फंक्शन के इंटीग्रल को हम मैनी फॉर्म में निकाल सकते हैं, यही नहीं कि व्यक्ति यही फिक्स हो गया, क्योंकि इसको इंटीग्रल हम कैसे करें देखो, अल्टरनेट मेथड, अदर मेथड, अदर साइन क्यूब एक्स को लिख लें साइन स्क्वायर एक्स इंटू
साइन एक्स। ओके, क्लियर। अब एक बात ध्यान रखिए कि साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं और कोस एक्स को टी मान ले, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एंड कोस एक्स का डेरिवेटिव साइन एक्स होता है माइनस साइन एक्स, वो तो माइनस तो अपने आप ही चेंज हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट यहां क्या लेंगे, सब्स्टिट्यूशन। लेट, अब पहले तो इसको लिखेंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स को एंड इनटू साइन एक्स। ध्यान दो ये, ओके। और यहां इसके लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड है, लेट क्या, cos x इज t, लेट cos x इज इक्वल टू t, तो डेरिवेटिव ऑफ cos x माइनस साइन x, यहां डेरिवेटिव लेते हैं, ओके, ऑलवेज सब्स्टिट्यूशन में डेरिवेटिव cos x माइनस साइन x, डेरिवेटिव cos x माइनस साइन x एंड डेरिवेटिव ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू x dt by dx। ओके, तो क्या आ जाएगा यहां पर, इंटू dx, इस क्वेश्चन का इंटीग्रल। तो इधर आ जाएगा ये साइन एक्स डी एक्स, साइन एक्स इंटू डी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस डी टी, ये माइनस उधर चला जाएगा। तो ये सब्स्टिट्यूट करो क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन क्या बन गया, साइन एक्स इंटू डी एक्स, इसकी वैल्यू माइनस डी टी, तो माइनस बाहर आ गया, डी टी तो ये हो गया, ओके। और ब्रैकेट में क्या बन गया, 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स को बन गया टी स्क्वायर, कोस एक्स इज टी, देन कोस स्क्वायर एक्स इज टी स्क्वायर होल स्क्वायर बोथ साइड, ये डी टी में चला गया। अब इसका इंटीग्रल विद रेस्पेक्ट टू टी हो जाएगा, ओके। तो माइनस आउट इंटीग्रल ऑफ 1 डी टी सेपरेट हो जाएगा, एंड माइनस और माइनस प्लस इंटीग्रल ऑफ टी स्क्वायर डी टी, तो विद रेस्पेक्ट टू टी इंटीग्रल हो गया। तो 1 का इंटीग्रल x, 1x प्लस x की जगह यहाँ क्या, t के रेस्पेक्ट में हो रहा है, प्लस टी स्क्वायर का इंटीग्रल क्यूब फॉर्मूला, तो t पावर 3 अपॉन 3, क्लियर, एंड प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट। अब ओरिजिनल t को रिप्लेस करते हैं, दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो t के प्लेस पर cos x है, देन माइनस cos x माइनस t का मतलब माइनस cos x प्लस t क्यूब, t की वैल्यू क्या है, cos x, तो cos क्यूब x t क्यूब डिवाइड बाय 3 प्लस कांस्टेंट। अब देखिए ये आपका आंसर है, दिस इज आल्सो इंटीग्रल ऑफ साइन क्यूब एक्स, और दिस इज आल्सो आंसर। तो नंबर 1 एंड नंबर 2 देखिए लुक लाइक डिफरेंट, यहाँ cos 3x अपॉन 12, यहाँ 3 cos x अपॉन 4, यहाँ माइनस cos x प्लस cos क्यूब x अपॉन 3, बट अंडरस्टैंड व्हाई दिस क्वेश्चन अराइज दैट एक ही फंक्शन के साइन क्यूब एक्स के इंटीग्रल डिफरेंट क्यों है, एक्चुअली ये लुक लाइक डिफरेंट बट दीज आर द सेम। कैसे कहें हम यह बात सेम है, क्योंकि यहां पर एंगल में cos 3x है, यहां पर तो एंगल में cos x ही है, cos x है, तो ये तो एज इट इज रखो, इसको सॉल्व करो फॉर्मूले से, cos 3x के फॉर्मूले से, जैसे हमने sin 3x का फॉर्मूला बताया, सही cos 3x का ट्रिग्नोमेट्री यूज करके सॉल्व करो,
तो वो सेम यही आ जाएगा। ओके, तो इसलिए कि ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करके फिर ट्रिग्नोमेट्री दूसरा वही क्वेश्चन बन जाएगा, सेम आंसर आएगा, तो इसलिए हम दोनों आंसर सही मानते हैं। ओके, क्लियर? तो किसी मेथड से कर सकते हैं। ओके, नाउ यू टुडे थिंक दिस ओनली, टुमारो आई विल टेल फॉरवर्ड। ओके, आज इतना ही फॉर्मूले और इतनी ही बातें आपको ध्यान रखनी है। बट एक क्वेश्चन और कर देते हैं। ओके, एक क्वेश्चन और कर देते हैं आपको, ठीक है? वन क्वेश्चन मोर। हाँ, यस बेटा, नाउ दिस क्वेश्चन कैसे करें इसको, ध्यान दो। हाँ जी, कैसे कर सकते हैं भाई? कोई फॉर्मूला नहीं हमारे पास, u अपॉन v इंटीग्रल नहीं है और कोई फॉर्मूला भी नहीं। सब्स्टिट्यूशन क्या करें? कुछ नहीं है, डेरिवेटिव नहीं यहाँ रखा उसका। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे? टेक्निक्स हैं हमारे, मैथमेटिकल टूल्स हैं, सिंप्लीफाई द फंक्शन। तो इसको सिंप्लीफाई द फंक्शन कैसे सिंप्लीफाई करें? इसको मल्टीप्लाई किया हमने वन कॉन्जुगेट से, वन माइनस साइन एक्स से। ये टेक्निक्स लगानी पड़ती है कुछ क्वेश्चन में। तो वन माइनस साइन एक्स से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया तो बन गया, और ये वन प्लस साइन एक्स इंटू वन माइनस साइन एक्स, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये बन गया, ठीक है? तो हमने क्या किया? मल्टीप्लाई बाय द वन माइनस साइन एक्स इन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, और वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स, वन स्क्वायर वन कोस स्क्वायर एक्स। तो अब हो जाएगा कि वन अपॉन सेपरेट कर लेंगे, कोस स्क्वायर एक्स बन गया डिनोमिनेटर में, तो कोस स्क्वायर एक्स वन अपॉन दिस dx। ओके, एंड माइनस दूसरी टर्म न्यूमरेटर में साइन एक्स, अंडरस्टैंड, साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स, because 1 minus sin square x is cos square x by the identity sin square theta plus cos square theta is equal to 1. You know this dx. Now easy to calculate integral. Okay, 1 upon cos square x sec square x बन गया। देखो ट्रिग्नोमेट्री फुल सॉल्व हुई। तो ये क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व होती है तब कोई ना कोई फॉर्मूला बनता है। ओके, dx एंड माइनस इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स अपॉन कोस एक्स टेन एक्स एंड वन अपॉन कोस एक्स इंटू, तो सेक एक्स टेन एक्स बन गया ये ट्रिग्नोमेट्री, सेक एक्स टेन एक्स। सिंप्लीफाई एज इन 10th क्लास ट्रिग्नोमेट्री, 10th एंड 11th क्लास ट्रिग्नोमेट्री, सिंप्लीफाई। तो ये बन गया सिंप्लीफाई होकर। अब इसका इंटीग्रल ले लेंगे, एंटी डेरिवेटिव है, सेक स्क्वायर एक्स इज द डेरिवेटिव ऑफ टेन एक्स, तो इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर एक्स इज टेन एक्स, एंटी डेरिवेटिव फॉर्मूला। एंड ये भी एंटी डेरिवेटिव है, सेक एक्स का डेरिवेटिव सेक एक्स टेन एक्स, तो इंटीग्रल ऑफ सेक एक्स टेन एक्स इज सेक एक्स। बी केयरफुल, इंटीग्रल थोड़ा टिपिकल इसीलिए लगता है कि आपने इसको अच्छी तरह नहीं समझा, इसका कंसेप्ट क्या है, मीनिंग क्या है। दिस इज आंसर। ओके, तो लाइक दिस बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। वन अपॉन वन माइनस साइन एक्स, वन अपॉन वन प्लस कोस एक्स, वन अपॉन वन माइनस कोस एक्स, वन अपॉन वन प्लस टेन एक्स, वन अपॉन वन माइनस टेन एक्स, वन अपॉन वन प्लस कोट एक्स, वन अपॉन वन माइनस कोट एक्स। ओके, टेन एक्स एंड कोट एक्स में भी टेक्निक लगानी पड़ेगी। साइन और कोस में तो प्लस हो माइनस हो यही टेक्निक रहेगी कॉन्जुगेट की, बट टेन एक्स एंड कोट एक्स में
उसको साइन कोस में करना पड़ेगा। tan कोसाइन अपॉन कोस, कोट को कोस अपॉन साइन, एंड देन साइन की फॉर्म में सॉल्व करके ही वो क्वेश्चन बनेगा। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1/1 + tan x इंटीग्रल। Clear? Okay, like, share and subscribe the channel and send the video to the maximum contact। and उन पेरेंट्स को भेजे जिनके बच्चे 12th क्लास का पेपर दे रहे हैं या 10th का पेपर दे रहे हैं बोर्ड का या 11th क्लास में पढ़ रहे हैं, सबको भेजें। क्योंकि मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक देता हूं अदर क्लासेज के भी, 10th एंड 11th के। तो उस लिंक में सारा सिलेबस 10th क्लास का, सारी वीडियो 10th क्लास की इकट्ठी खुल जाएंगी। और 11th के लिंक में, एक ही लिंक में फुल सिलेबस ऑफ द NCERT CBSE चैप्टर वाइज क्वेश्चन, एक्सरसाइज, जो भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखना चाहते हैं चैप्टर, वो आप उसमें देख सकते हैं इजीली, आप उसको खोल सकते हैं। बट उनको गाइड करना तभी खुलेगी वो लिंक जब वो सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को। कभी सब्सक्राइब करना भूल जाए तो फिर वो लिंक नहीं खुलेगा। ये उन्हें गाइड कर देना। और ये भी कहना कि मेरी ये डिजायर है कि मेरी ये वीडियो उन स्टूडेंट्स तक जरूर पहुंचे जो ट्यूशन नहीं जा पा रहे हैं, उनका बेनिफिट जरूर होना चाहिए, वो घर में बैठकर देख सकते हैं। ओके, जो ट्यूशन नहीं गए या नहीं जा रहे हैं उनको वीडियो जरूर जाए। तो फॉरवर्ड करें वीडियो को, ओके, शेयर करें वीडियो को, वॉच, लाइक एंड subscribe the channel who have not subscribed till now, subscribe and write your feedback in the comment box कि वीडियो कैसी लगी। उनको भी आगे गाइड करो कि फ्रेंड टू फ्रेंड आगे शेयर करें और सेम गाइड करें, और उनको कहें कि वीडियो कैसी लगी। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखें। थैंक यू।